हेलो व्यूअर्स। मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज का विषय है सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स के बारे में जानने से पहले चलिए जानते हैं एनर्जी यानी ऊर्जा क्या होता है और इसके कितने रूप होते हैं। ऊर्जा, इट इज द एबिलिटी टू डू वर्क। यह काम करने की क्षमता है। ऊर्जा के कई रूप प्रकृति में मौजूद हैं, लेकिन वे सभी दो बेसिक श्रेणियों में आते हैं। पहला है पोटेंशियल एनर्जी और इसे स्टोर्ड एनर्जी भी कहते हैं। दूसरा है काइनेटिक एनर्जी और इसे वर्किंग एनर्जी भी कहा जाता है। चलिए जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, ये सारे पोटेंशियल एनर्जी के एक एक रूप हैं। तो चलिए जानते हैं, पहला है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या है? अणु और परमाणु के बंध में, यानी कि जो एटॉमिक बॉन्ड और केमिकल बॉन्ड रहता है, उसके अंदर ये केमिकल एनर्जी जमा रहता है। केमिकल एनर्जी का एग्जाम्पल है बैटरी, बायोमास, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस इत्यादि। रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में बदल दिया जाता है। जब लोग लकड़ी जलाते हैं या हम जब कार ड्राइव करते हैं तो कार में जो ईंधन होता है वो जब जलता है, तो ये है रासायनिक ऊर्जा यानी कि केमिकल एनर्जी का एग्जाम्पल। वैसे ही दूसरा है मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या है? इट इज स्टोर्ड इन ऑब्जेक्ट्स बाय टेंशन। इसका एग्जाम्पल है कंप्रेस्ड स्प्रिंग और स्ट्रेच्ड रबर बैंड्स। रबर बैंड जो स्ट्रेचेबल रहता है, उसमें जो एनर्जी रहता है उसे हम मैकेनिकल एनर्जी कह सकते हैं। तीसरा है न्यूक्लियर एनर्जी। परमाणु ऊर्जा भी इसे कहते हैं। परमाणु ऊर्जा परमाणु के न्यूक्लियस में स्टोर होता है। यह वह ऊर्जा है जो न्यूक्लियस को एक साथ बांध के रखती है। न्यूक्लियस के संयुक्त होने पर या अलग होने पर बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलता है, जिसे हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। लास्ट है ग्रेविटेशनल एनर्जी। गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा एक वस्तु की ऊंचाई में संग्रहित होता है। वस्तु जितना वजनदार और ऊंचाई में होता है, उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल एनर्जी स्टोर होता है। जब कोई व्यक्ति एक ऊंची पहाड़ी के नीचे साइकिल चलाता है और गति को बढ़ाता है, तो ग्रेविटेशनल एनर्जी मोशन एनर्जी में परिवर्तित होता है। ग्रेविटेशनल एनर्जी का एक उदाहरण है हाइड्रो पावर, जहां ग्रेविटेशन के कारण बिजली उत्पादन करने के लिए एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक टरबाइन के माध्यम से पानी को नीचे गिराया जाता है। काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में रेडिएंट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, मोशन एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये सारे एनर्जी आते हैं। तो पहले जानते हैं रेडिएंट एनर्जी के बारे में। रेडिएंट एनर्जी यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा है जो ट्रांसवर्स तरंगों में यात्रा करती है। एक्सरे, गामा रेज, रेडियो वेव्स और लाइट रेडिएंट एनर्जी का एग्जाम्पल है। सनशाइन एक उज्जवल ऊर्जा यानी रेडिएंट एनर्जी है जो ईंधन और गर्मी प्रदान करती है, जो पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाती है। थर्मल एनर्जी, तापीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जो परमाणुओं की गति से आती है। जब ये कण तेजी से बढ़ते हैं तो गर्मी बढ़ती है। जियोथर्मल एनर्जी पृथ्वी का थर्मल एनर्जी है। मोशन एनर्जी यह वस्तुओं की गति से संग्रहित होता है। वस्तु जितनी तेजी से आगे बढ़ता है उतना ही अधिक ऊर्जा संग्रहित होता है। उदाहरण के रूप में विंड एनर्जी यानी कि पवन शक्ति। और एक उदाहरण है कार एक्सीडेंट। दुर्घटना के कारण कार अचानक बंद हो जाता है और सारी ऊर्जा कार से रिलीज हो जाता है। तो ये है मोशन एनर्जी का एग्जाम्पल। इसके बाद आता है साउंड एनर्जी। यह तब उत्पन्न होती है जब कोई बल किसी वस्तु को कंपन करने का कारण बनता है। साउंड एनर्जी को एक तरंग में पदार्थ के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है। आमतौर पर साउंड एनर्जी दूसरे ऊर्जा रूपों की तुलना में छोटी होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी
जब इलेक्ट्रॉन एक तार के माध्यम से गुजरता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है। इसका उदाहरण है लाइटनिंग। सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का स्रोत अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कि सन, विंड, वाटर, फ्यूल, न्यूक्लियर एलिमेंट और टाइड इत्यादि। पहला ऊर्जा है सन। सूरज ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है। सौर सेल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए सूरज की गर्मी का उपयोग करते हैं। इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, चलिए जानते हैं। पहला देखते हैं एडवांटेज। यह रिन्यूएबल है, बार बार इसका उपयोग किया जा सकता है और सूरज की किरणों से बिजली उत्पादन करने का लागत भी बहुत कम आता है। डिसएडवांटेज, कम बिजली पैदा करने के लिए भी बहुत बड़ी जगह की जरूरत होती है। इसका उपयोग बादलों में और रात को नहीं किया जा सकता। पारंपरिक पद्धति की तुलना में यह एक अनौपचारिक विधि है। दूसरा है विंड। जहां काफी समय तक हवा बहती है, वहां पवन चक्की लगाकर पवन ऊर्जा का उपयोग करके जनरेटर से विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। जनरेटर बैटरी को चार्ज करता है, जिससे हवा बंद हो जाने पर भी बिजली की आपूर्ति की जा सकती है। इसका एडवांटेज है मेंटेनेंस और जनरेशन कॉस्ट इसमें कम होता है, कम लगता है। और डिसएडवांटेज ये है, यह एक रिलायबल सोर्स नहीं है, क्योंकि विंड प्रेशर हर वक्त समान नहीं होता है, जिससे कांस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। तीसरा है वाटर। जब पानी को एक उपयुक्त जगह पर जमा किया जाता है तो उसमें एक हेड पैदा होता है, ऊंचाई पैदा होता है, जिससे पोटेंशियल एनर्जी पैदा होता है। इस पानी की ऊर्जा को पानी के टरबाइन की मदद से मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित किया जा सकता है, जो अल्टरनेटर को चलाता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी पानी से पैदा होता है। इसका एडवांटेज ये है कि इसमें प्रोडक्शन और मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम होता है। डिसएडवांटेज है, यह बहुत एक्सपेंसिव होता है। चौथा है फ्यूल। यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। कोयला के रूप में कठिन ईंधन, तेल के रूप में तरल और प्राकृतिक गैस के रूप में गैस आदि इसका उदाहरण है। फ्यूल की हीट एनर्जी को उपयुक्त प्राइम मूवर जैसे कि स्टीम इंजन, स्टीम टरबाइन, इंटरनल कंबशन इंजन आदि द्वारा मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित किया जाता है। प्राइम मूवर ऑल्टरनेटर को ड्राइव करता है, जो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में रूपांतरित करता है। इसका एडवांटेज यह है, यह आसानी से उपलब्ध होता है। और डिसएडवांटेज है, यह रिन्यूएबल ऊर्जा नहीं है और इससे पॉल्यूशन ज्यादा होता है। पांचवा है न्यूक्लियर एलिमेंट। 1 किलोग्राम परमाणु ईंधन से जितना ऊर्जा उत्पन्न होता है, उतना ऊर्जा पैदा करने के लिए 27.5 लाख किलोग्राम कोयला की जरूरत होती है। न्यूक्लियर फिशन के कारण जो हीट प्रोड्यूस होता है, उसे उपयुक्त व्यवस्था के साथ स्टीम को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। स्टीम टरबाइन को चलाता है, जो बदले में ऑल्टरनेटर को चलाकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसका एडवांटेज है, इससे पॉल्यूशन नहीं होता है। और डिसएडवांटेज यह है, इसमें से निकलने वाले मटेरियल्स रेडियो एक्टिव होने के कारण इसका सेफ डिस्पोजल जरूरी होता है, जो डिफिकल्ट और बहुत एक्सपेंसिव है। टाइड, टाइड यानी कि ज्वार।
गति के कारण एक जगह से दूसरी जगह पानी का स्तर घटता बढ़ता रहता है, जिसे हम ज्वार कहते हैं। इस प्रकार ज्वार की गति ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत है। ऊर्जा के इस स्रोत का उपयोग अन्य प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है, जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में उपयोगी हो सकते हैं। एडवांटेज, यह ऊर्जा का अक्षय और स्वच्छ स्रोत है। डिसएडवांटेज, इसमें पावर जनरेशन का कॉस्ट ज्यादा होता है, कॉस्टली होता है। अब टेस्ट की बारी। क्वेश्चन नंबर 1, डैश इज द चीफ सोर्स ऑफ generation of electrical energy, and the correct answer is sun. Question number 2, dash energy is the costlier source of energy. Answer is nuclear energy. Question number 3, heat produced by 1 kg of nuclear fuel is equal to that produced by dash kg of coal, and the correct answer is 27,50,000 kg. Question number 4, dash energy is the cheapest and primary method of generation of electrical energy or electricity, and the correct answer is hydroelectric energy, hydro energy. थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।